अब नेक्स्ट जो है हमारे पास, वो हमने कंपेयर करना है एनिमल सेल एंड प्लांट सेल को। तो यहाँ पर अब हम एनिमल सेल एंड प्लांट सेल, इनको कंपेयर करेंगे, एनिमल सेल एंड प्लांट सेल को। तो नेक्स्ट टॉपिक जो हमारे पास है वो है एनिमल सेल एंड प्लांट सेल। तो एनिमल सेल एंड प्लांट सेल में हमने कंपैरिजन यहाँ पर करना है एनिमल सेल एंड प्लांट सेल का। तो पहले हमने किया था प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में कंपैरिजन। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास एनिमल सेल एंड प्लांट सेल का है। तो ये दोनों सेल बने हुए हैं, इनको हम डिटेल में बाद में देखते हैं, पहले इनके पॉइंट्स लिख लेते हैं। तो सबसे पहले एनिमल सेल और प्लांट सेल में बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो सिमिलर हैं। तो एनिमल सेल और प्लांट सेल में जो सिमिलैरिटीज़ हैं पहले हम उनकी बात कर लेते हैं कि बहुत सारी चीज़ें जो हैं बिल्कुल सिमिलर हैं। सही, अब क्या सिमिलर है? सबसे पहले कि ये जो दोनों सेल हैं, यानी एनिमल सेल एंड प्लांट सेल, दोनों सेल क्या हैं? यूकेरियोटिक सेल है। दोनों क्या है? यूकेरियोटिक सेल है। यूकेरियोटिक सेल क्या होता है, जो हम पहले पढ़ चुके हैं, कि ऐसा सेल जिसमें सेंटर में न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। तो ये दोनों क्या है? यूकेरियोटिक सेल्स हैं। दूसरी इनमें सिमिलैरिटी ये है कि दोनों के पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर की जो आउटर कवरिंग है, न्यूक्लियस की जो आउटर कवरिंग है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर एनवलप, उसे ही हम न्यूक्लियर एनवलप भी कहते हैं। जो न्यूक्लियर कवरिंग, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या फिर न्यूक्लियर एनवेलप दोनों में प्रेजेंट होगी। इसके बाद नेक्स्ट जो है वो है न्यूक्लियोलस। तो हमने देखा था कि न्यूक्लियस के सेंटर में एक राउंड स्ट्रक्चर है जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियोलस। तो यहाँ पर न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होगा दोनों ही सेल में, एनिमल सेल में भी और प्लांट सेल में भी। इसके बाद है न्यूक्लियोप्लाज्म। जो न्यूक्लियस के अंदर का लिक्विड पोर्शन है उसे हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। तो न्यूक्लियोप्लाज्म दोनों में प्रेजेंट होगा क्योंकि दोनों में न्यूक्लियस प्रेजेंट है, इसलिए। इसके अलावा दोनों सेल में, प्लांट सेल में भी और एनिमल सेल में भी, जो मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल होते हैं, जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी बॉडीज, ये सारे स्ट्रक्चर यहाँ पर प्रेजेंट होंगे। मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडीज, ये सारे स्ट्रक्चर यहाँ पर प्रेजेंट होंगे। ये सारी सिमिलैरिटीज हम डिस्कस कर रहे हैं प्लांट सेल और एनिमल सेल में, जो चीज़ें सिमिलर हैं। इसके बाद यहाँ पर नंबर 6 पे सिमिलर है राइबोसोम्स। राइबोसोम्स दोनों में प्रेजेंट है। राइबोसोम्स दोनों में प्रेजेंट है। और राइबोसोम्स दोनों में कौन से हैं? 80S राइबोसोम पाए जाते हैं। लेकिन हमने ऊपर पढ़ा था कि इन यूकेरियोटिक सेल में राइबोसोम्स 70S राइबोसोम भी होते हैं। तो एनिमल सेल में जो 70S राइबोसोम होंगे, 70S राइबोसोम होंगे, वो कहाँ होंगे? एनिमल सेल में 70S राइबोसोम है, लेकिन एनिमल सेल में है सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया में। कहाँ पर है? माइटोकॉन्ड्रिया में। तो माइटोकॉन्ड्रिया वो स्ट्रक्चर है जहाँ पर 70S राइबोसोम होंगे एनिमल सेल में। और प्लांट सेल में जहाँ पर 70S राइबोसोम्स हैं, वो स्ट्रक्चर है माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। तो यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट में भी 70S राइबोसोम है, एंड क्योंकि यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होगा, तो माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट दोनों में ही हमारे पास, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट दोनों के पास 70S राइबोसोम्स होंगे। तो ये सिमिलैरिटीज हैं। इसके बाद नेक्स्ट सिमिलैरिटी है हमारे पास साइटोप्लाज्म की। एनिमल सेल एंड प्लांट सेल दोनों ही सेल में, सेल मेम्ब्रेन के, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो इनर रीजन होगा जिसे हम कहते हैं साइटोप्लाज्म, तो दोनों में साइटोप्लाज्म वाला रीजन मौजूद होगा जहाँ पर मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स वगैरह प्रेजेंट होंगे। तो इसके अलावा प्लाज्मा मेम्ब्रेन की सिमिलैरिटी है कि दोनों में प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाई जाती है। यही जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इसी को हम सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन एनिमल सेल एंड प्लांट सेल दोनों में प्रेजेंट होगी। बस जो हमारे पास प्लांट सेल हैं
हमारे पास प्लांट सेल है, प्लांट सेल में एक एक्स्ट्रा कवरिंग होगी यानी सेल वॉल होगी। प्लांट सेल में जो सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन की लोकेशन होगी इनसाइड द सेल वॉल, सेल वॉल के अंदर की तरफ। तो सेल वॉल के बाद अंदर की तरफ जो होगी यहाँ पर सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी प्लांट सेल में। जबकि एनिमल सेल में जो सेल मेम्ब्रेन है या प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये आउटर मोस्ट कवरिंग है, आउटर मोस्ट कवरिंग होगी, सबसे बाहर वाली कवरिंग यही होगी प्लांट्स एनिमल सेल में, क्योंकि एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होगी, तो यहाँ पर ये आउटर मोस्ट कवरिंग कहलाएगी। तो ये 8 सिमिलैरिटीज हमने देखी। इसके बाद एक और सिमिलैरिटी है जो है हमारे पास साइटोस्केलेटन। तो दोनों के पास ही साइटोस्केलेटन प्रेजेंट होता है। साइटोस्केलेटन जो इनकी प्रोटेक्शन करता है, इनकी शेप को मेंटेन करके रखता है। तो ये कुछ सिमिलैरिटीज हैं जो एनिमल सेल और प्लांट सेल में हमें देखने को मिलती हैं। अब इनमें हम कंपैरिजन करेंगे अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट वो देकर अलग अलग पैरामीटर्स की बेसिस पे। तो कंपैरिजन में हम हेडिंग लगा लेते हैं, कंपैरिजन ऑफ एनिमल सेल टू प्लांट सेल। एनिमल सेल और प्लांट सेल का कंपैरिजन। तो हमारे पास सबसे पहला जो पैरामीटर है वो हम बात करते हैं फर्स्ट पे सेल वॉल की। सेल वॉल, एनिमल एंड प्लांट सेल की बात करें। अब सेल वॉल जो है, क्योंकि हमारे पास दो तरह के सेल हैं, एक है एनिमल सेल और दूसरा है प्लांट सेल। तो एनिमल सेल एंड प्लांट सेल। तो एनिमल सेल में जो एनिमल सेल हैं इनके पास प्लाज्मा सेल वॉल जो होगी वो एब्सेंट होगी, सेल वॉल नहीं पाई जाती, क्योंकि एनिमल सेल में जो आउटर मोस्ट कवरिंग है वो क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है जो हमने ऊपर देखा। तो यहाँ पर सेल वॉल एब्सेंट है। और प्लांट सेल में सेल वॉल प्रेजेंट होगी। तो प्लांट सेल में सेल वॉल प्रेजेंट होती है और जो मेनली मिलके बनी होती है एक मटेरियल से, जिसे हम कहते हैं सेलुलोज, जो एक पॉलीसेकेराइड है। सेलुलोज जो एक पॉलीसेकेराइड है, जो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल के चैप्टर में हमने पढ़ा होगा, आपने पढ़ा होगा, जिसे हम कहते हैं पॉलीसेकेराइड, जो बहुत सारे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है। तो सेलुलोज से मिलकर बनी होती है सेल वॉल प्लांट की। नेक्स्ट जो दूसरा पैरामीटर है सेकंड हम देखते हैं वो है शेप की बेस पे। तो प्लांट और एनिमल सेल की शेप डिफरेंट होती है। जो एनिमल सेल हैं, जो प्लांट सेल हैं, दोनों की शेप में फ़र्क होता है। अब शेप में ये डिफरेंस होता है कि जो एनिमल सेल हैं, एनिमल सेल यूजुअली इरेगुलर शेप के होते हैं, यानी उनकी कोई प्रॉपर शेप नहीं होती, क्योंकि लंग्स के जो सेल हैं वो अलग शेप के होंगे। फिर इसके अलावा जो हमारे लिवर के सेल हैं वो अलग शेप के होंगे, ब्रेन के अलग शेप के होंगे। तो जो एनिमल सेल हैं वो इरेगुलर और फ्लेक्सिबल होते हैं, इनकी शेप कोई प्रॉपर शेप नहीं होती, अलग अलग तरह के होते हैं। और जो हमारे पास जो प्लांट सेल हैं, प्लांट सेल जो होते हैं एक फिक्स्ड शेप के होंगे, इनके पास एक फिक्स्ड शेप होती है, फिक्स्ड शेप होती है, और वो यूजुअली जो है रेक्टेंगुलर होते हैं, रेक्टेंगुलर या फिर रेक्टेंगुलर और पॉलीगोनल होते हैं। पॉलीगोनल मीन जिसकी बहुत सारी साइड्स होती हैं, पॉलीगोनल होते हैं। तो हमारे पास जो एनिमल सेल हैं, एनिमल सेल क्योंकि अलग अलग तरह के होते हैं, जैसा कि न्यूरॉन हम देखते हैं, न्यूरॉन कुछ इस तरह का बना होता है, न्यूरॉन में बहुत सारी ब्रांचेस निकली होती हैं। यहाँ पर इसका एक रीजन होता है जो सिग्नल रिसीव करता है, डेंड्राइट्स होते हैं, फिर एक एक्सॉन होता है, ये न्यूरॉन है। फिर इसके अलावा एनिमल जो एनिमल सेल हैं, एनिमल सेल कुछ एनिमल सेल इस तरह के राउंड भी होते हैं। तो एनिमल सेल की इस तरह की शेप्स होती हैं, अलग अलग शेप होती हैं, डिपेंड करता है कि कहाँ पर होंगे। कुछ इस तरह के फ्लैट सेल्स भी होते हैं, कुछ सेल जो होंगे इस तरह के भी होते हैं, लॉन्ग फाइबर लाइक होते हैं। एनिमल सेल डिफरेंट डिफरेंट शेप के, इस तरह की शेप के हो सकते हैं। जो प्लांट सेल हैं, प्लांट सेल में देखा फिक्स शेप है उनकी। तो प्लांट सेल जो होते हैं वो फिक्स शेप या तो इस तरह की होंगे, ये पॉलीगोनल शेप होती है जिसमें बहुत सारी साइड्स बनी होती हैं। तो ये पॉलीगोनल शेप के हो सकते हैं, या फिर ये रेक्टेंगुलर शेप के होते हैं, रेक्टेंगुलर शेप यानी इस तरह के होंगे, रेक्टेंगुलर शेप के होंगे। सही इसी शेप के पाए जाते हैं।
तो इनमें शेप वैरी करती है कि कहाँ पर है, इस जगह पे मौजूद है। तो शेप दोनों की डिफरेंट है, एक इरेगुलर और फ्लेक्सिबल है और दूसरे क्या है, फिक्स्ड हैं और रेक्टेंगुलर या पॉलीगोनल शेप के होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो पैरामीटर है नंबर 3, थर्ड जो है, थर्ड पे हम बात करते हैं न्यूक्लियस की लोकेशन की, कि न्यूक्लियस कहाँ है। न्यूक्लियस प्रेजेंट तो दोनों में है, जो हमने ऊपर देखा सिमिलैरिटी में, कि न्यूक्लियस दोनों में प्रेजेंट होगा, दोनों ही क्योंकि वो हैं यूकैरियोट्स हैं, तो न्यूक्लियस दोनों में प्रेजेंट है, लेकिन इसकी लोकेशन अलग अलग है, एनिमल सेल में और प्लांट सेल में। जो एनिमल सेल है, एनिमल सेल में न्यूक्लियस यूजुअली होता है सेंटर में, तो इसकी जो लोकेशन है वो सेंट्रल लोकेशन होती है, सेंटर में पाया जाता है। यानी ऊपर यहाँ पर देखें तो सेल यहाँ पर न्यूक्लियस यहाँ होगा, सेंटर में होगा ज्यादातर केसेस में। और जो हमारे पास प्लांट सेल होता है, प्लांट सेल में न्यूक्लियस यहाँ पर साइड्स पर होगा, न्यूक्लियस यहाँ पर साइड पे होगा, क्योंकि यहाँ पर बीच में वैक्यूल होता है। जो प्लांट सेल है, प्लांट सेल में एक बड़ा सा फूड वैक्यूल होता है, सेंट्रल वैक्यूल होता है जो सारी जगह घेर लेता है, इस तरह। तो न्यूक्लियस की लोकेशन एनिमल सेल में क्या है, सेंट्रल है, और प्लांट सेल में ये नियर एज पाए जाते हैं, किनारे के पास, और इसे हम कहते हैं पेरिफ्री, यानी पेरिफ्री पर होते हैं, साइड्स पर होते हैं, पेरिफ्री पर होते हैं। नेक्स्ट जो है नंबर 4, वो है क्लोरोप्लास्ट। अब क्लोरोप्लास्ट वो ऑर्गेनेल है जहां पर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। अब क्योंकि एनिमल सेल जो होते हैं वो अपनी फूड खुद प्रिपेयर नहीं करते, तो यहाँ पर एनिमल सेल में क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट होगा, क्लोरोप्लास्ट विल बी एब्सेंट, क्लोरोप्लास्ट नहीं होता, इसीलिए फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाते। और जो प्लांट सेल है, प्लांट सेल के पास ये प्रेजेंट होगा, प्लांट सेल के पास क्लोरोप्लास्ट क्या होगा, प्रेजेंट होगा, जहां पर एक प्रोसेस होगा जिसके जरिए प्लांट अपनी फूड प्रिपेयर करते हैं, जो जिस प्रोसेस को कहा जाता है फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस के जरिए फूड प्रिपेयर करेंगे, इनके पास क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है। नंबर 5, फिफ्थ पे जो है वो है गोल्जी अपरेटस। अब गोल्जी अपरेटस को हम कहते हैं पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल, गोल्जी अपरेटस को कहते हैं पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल। अच्छा, क्लोरोप्लास्ट को हम कहते हैं, क्लोरोप्लास्ट जो है हम इसे कहते हैं किचन ऑफ द सेल, किचन ऑफ द सेल, क्योंकि यहाँ पर फूड प्रिपेयर हो रही है, तो इसे किचन ऑफ द सेल, या और इसे हम कहते हैं एनर्जी कन्वर्टिंग ऑर्गेनेल, एनर्जी कन्वर्टिंग ऑर्गेनेल, क्योंकि एनर्जी को कन्वर्ट करता है, सोलर एनर्जी को कैप्चर करके उसे केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, सनलाइट को कैप्चर करके उससे ग्लूकोज बनाता है, ग्लूकोज केमिकल एनर्जी है। गोल्जी अपरेटस जो है इनका काम होता है प्रोसेसिंग एंड पैकेजिंग करना, इसीलिए इसे हम कहते हैं पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल। क्योंकि सेल के अंदर चीजें जब एक जगह प्रिपेयर होंगी तो उनको जब उनकी प्रोसेसिंग और पैकेजिंग करना ये इनका काम होता है, और प्रोसेसिंग एंड पैकेजिंग करके उसको सही जगह तक पहुंचाना ये इनका काम होता है गोल्जी अपरेटस का। अब गोल्जी अपरेटस प्रेजेंट तो दोनों में है, एनिमल सेल में भी है, प्लांट सेल में भी है, लेकिन एनिमल सेल में जो गोल्जी अपरेटस है, सही गोल्जी अपरेटस है, ये प्रेजेंट होते हैं और इनको हम पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल ही कहते हैं। प्लांट सेल में भी ये प्रेजेंट है, लेकिन प्लांट सेल में ये जो गोल्जी अपरेटस प्रेजेंट है ये दरअसल ना स्मॉल स्टैक्स में प्रेजेंट होता है, छोटे छोटे गुच्छों में प्रेजेंट होता है, जबकि एनिमल सेल में ये लार्ज स्टैक में प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पर स्मॉलर स्टैक्स होते हैं, छोटे छोटे बंडल प्रेजेंट होते हैं इसके, गोल्जी अपरेटस की। इसीलिए जो प्लांट सेल का गोल्जी बॉडी है उसे हम कहते हैं डिक्टियोसोम, डिक्टियोसोम, उसे हम डिक्टियोसोम्स कहते हैं, क्योंकि स्मॉल पैकेट्स होते हैं, स्मॉल क्लस्टर होते हैं, स्मॉल स्टैक्स होते हैं, उनसे मिलकर बना होता है एनिमल प्लांट में। तो प्लांट वाला जो है गोल्जी अपरेटस क्या कहलाएगा, प्लांट वाला डिक्टियोसोम कहलाएगा। इसके बाद नंबर 6 पे है
लाइसोसोम्स। अब लाइसोसोम जो है ये वो राउंड से पैकेट्स होते हैं जिनका काम होता है, इनके पास एक डाइजेस्टिव एंजाइम होता है और ये डाइजेशन में हेल्प करते हैं। और ये वही लाइसोसोम है जिन्हें सुसाइडल सैक कहा जाता है। सुसाइडल सैक इसलिए सुसाइडल सैक से नहीं कहते हैं क्योंकि वो पैकेट है, ये वो पैकेट हैं, सैक्स हैं जिनके जरिए सुसाइड होगा, सेल अपने आप की डेथ कॉज करता है। क्योंकि सेल के अंदर अगर कोई फॉरेन पार्टिकल आ जाए, सेल एबनॉर्मल हो जाए, तो सेल अपने आप को डिस्ट्रॉय कर लेता है। सेल का अपने आप को डिस्ट्रॉय करने का प्रोसेस जो है वो लाइसोसोम की वजह से होता है। सेल अपने सारे लाइसोसोम के अंदर डाइजेस्टिव केमिकल होता है, उस केमिकल को वो सेल के अंदर रिलीज कर देता है जिससे सेल की डेथ हो जाती है। तो सुसाइडल सैक इसलिए कहा जाता है क्योंकि सेल की डेथ कॉज करते हैं, सेल को मारने में हेल्प करते हैं। अच्छा, इसके लिए हमने यहाँ पर कंपेरिजन करना था। तो एनिमल सेल, प्लांट सेल, ये जो लाइसोसोम है प्रेजेंट तो हैं हमारे पास एनिमल सेल में, प्रेजेंट होते हैं, एनिमल सेल में प्रेजेंट होते हैं। और एनिमल सेल में इनका काम क्या है, इनके पास होता है डाइजेस्टिव, दे कंटेन डाइजेस्टिव एंजाइम। तो ये एनिमल सेल में डाइजेशन का रोल प्ले करते हैं, फूड को तोड़ना, बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स को छोटे में डिवाइड करना। तो दे कंटेन डाइजेस्टिव एंजाइम्स, इनमें डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। अच्छा, इसके बाद हमारे पास जो प्लांट सेल है, प्लांट सेल में लाइसोसोम यूजुअली जो होंगे एब्सेंट होंगे। प्लांट सेल में जो लाइसोसोम है वो क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं, नहीं पाए जाते हैं। लेकिन कभी कभार, रेयरली, इनमें हो सकता है कि लाइसोसोम प्रेजेंट हो, तो दे आर रेयरली प्रेजेंट, रेयरली प्रेजेंट, बहुत ही कम चांसेस है, लेकिन कुछ सेल्स में ये प्रेजेंट हो सकते हैं लाइसोसोम, यूजुअली ये एब्सेंट है। अच्छा, नंबर 7, सेवंथ जो है वो हमारे पास है पेरोक्सीसोम्स। पेरोक्सीसोम भी राउंड पैकेट है, मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है पेरोक्सीजोम्स। पेरोक्सीजोम्स भी जो हैं एनिमल एंड प्लांट सेल दोनों में ही प्रेजेंट होते हैं, लेकिन बस इसके फंक्शन अलग अलग है। जो एनिमल सेल हैं, एनिमल सेल के अंदर भी ये प्रेजेंट है, पेरोक्सीजोम्स राउंड पैकेट होते हैं, ये प्रेजेंट है यहाँ पर। और एनिमल सेल में ये काम करते हैं डिटॉक्सिफिकेशन का, डिटॉक्सिफिकेशन यानी जो हार्मफुल ड्रग्स होते हैं उनके असरात को ख़त्म करने का काम करते हैं। इसीलिए लिवर में होते हैं, लिवर के जो सेल होते हैं वहाँ पर पेरोक्सीसोम बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होंगे, वहाँ पर ये डिटॉक्सिफिकेशन कर रहे होते हैं, मतलब हार्मफुल इफेक्ट्स को, ड्रग्स के हार्मफुल इफेक्ट्स को डिस्ट्रॉय कर रहे होते हैं, ख़त्म कर रहे होते हैं। अच्छा, इसके अलावा यही जो है हमारे पास पेरोक्सीसोम प्रेजेंट होते हैं प्लांट सेल में भी, लेकिन प्लांट सेल में इनका काम होता है फोटो रेस्पायरेशन करना, फोटो रेस्पायरेशन। फोटो रेस्पायरेशन ये होता है कि कुछ प्लांट्स क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस की जगह, वैसे नॉर्मली प्लांट्स क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस इनटेक करते हैं ना, कुछ प्लांट्स क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस की जगह ऑक्सीजन को कंज्यूम करते हैं। ऑक्सीजन कंज्यूम करने का जो प्रोसेस है ये कहलाता है फोटो रिस्पायरेशन, जो बायो एनर्जेटिक्स वाले चैप्टर में हम पढ़ेंगे डिटेल में। तो फोटो रिस्पायरेशन के जरिए वो प्रोसेस जिसमें ऑक्सीजन कंज्यूम की जाती है उसे फोटो रिस्पायरेशन कहते हैं, उसमें हेल्प करते हैं पेरोक्सीजोम्स। नेक्स्ट है हमारे पास, तो फंक्शन दोनों में अलग अलग है, पेरोक्सीजोम प्रेजेंट दोनों में है। नेक्स्ट नंबर 8 पे ग्लाइऑक्सीजोम्स, ग्लाइऑक्सीजोम्स। ग्लाइऑक्सीजोम्स जो होते हैं ये हमारे पास फैट की मेटाबॉलिज्म करते हैं। तो ये हमारे पास नॉर्मली जो एनिमल सेल हैं उनमें नहीं पाए जाते, एनिमल सेल में ग्लाइऑक्सीजोम्स आर एब्सेंट, एनिमल सेल में ग्लाइकोसोम क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। और जो प्लांट सेल होते हैं इनके पास ये प्रेजेंट होते हैं। इनके यूजुअली ये सीड्स में पाए जाते हैं, सीड में जो ऑयल होता है उस ऑयल से एनर्जी बनाने का काम इनका है, मतलब ये फैट की मेटाबॉलिज्म करते हैं, फैट मेटाबॉलिज्म, उससे एनर्जी बनेगी जिससे फिर सीड ग्रो होगा, तो सीड की ग्रोथ में हेल्प करते हैं ये, फैट की मेटाबॉलिज्म करके। जो सीड के अंदर ऑयल होगा उस ऑयल को तोड़ेंगे, उससे एनर्जी बनाएंगे, उस एनर्जी से सीड से पूरा एक पौधा बनेगा। अच्छा, नाइन्थ जो है हमारे पास, नंबर 9 पे वैक्यूल्स। अब वैक्यूल्स जो होते हैं राउंड पैकेट्स होते हैं। अब ये पैकेट्स जो हैं प्रेजेंट तो दोनों में है, एनिमल सेल में भी हैं, प्लांट सेल में भी हैं। लेकिन एनिमल सेल में जो वैक्यूल्स होते हैं वो स्मॉल होते हैं, छोटे छोटे होते हैं।
एंड टेम्पररी होते हैं, और टेम्पररी तौर पे बनते हैं, यानी गोल गोल से पैकेट होते हैं लेकिन टेम्पररी तौर पे बनते हैं, फिर बाद में ये खत्म हो जाते हैं, टेम्पररी तौर पे बनते हैं। और नॉर्मली जो हमारे पास ये हैं एनिमल सेल में जो वैक्यूल्स हैं, ये विदाउट टोनोप्लास्ट होते हैं, इनके ऊपर प्रॉपर एक टोनोप्लास्ट, टोनोप्लास्ट कहते हैं कवरिंग ऑफ वैक्यूल, वैक्यूल के ऊपर की जो कवरिंग होती है, तो इनके पास टोनोप्लास्ट नहीं होता यूजुअली। जबकि जो प्लांट सेल हैं, प्लांट सेल के पास जो वैक्यूल है, एक लार्ज सेंट्रल वैक्यूल पाया जाता है, ऊपर हम डायग्राम में देखेंगे, लार्ज सेंट्रल वैक्यूल, लार्ज सेंट्रल वैक्यूल प्रेजेंट होता है, सही, जिसके अंदर फूड वगैरह को स्टोर किया जाएगा, सैप वगैरह को स्टोर किया जाता है। और तकरीबन जो है ये डिपेंड करता है वैक्यूल कितना बड़ा होगा, लेकिन 30% से लेकर 90% तक वॉल्यूम, सेल का जो वॉल्यूम है वो वैक्यूल कभी कभार कैप्चर कर लेता है, मतलब मैक्सिमम 30, मिनिमम 30% तक सेंट्रल वैक्यूल कैप्चर करता है, और मैक्सिमम 90% तक जगह जो है सेल की कैप्चर कर सकता है, डिपेंड करता है कि वैक्यूल कौन से सेल का है, कहाँ पर है। इसके बाद है 10, वो है सेंट्रोसोम। अब सेंट्रोसोम जो है एक बॉडीज होती हैं सेल में, जिनका काम है सेल डिवीजन करवाना। तो एनिमल सेल में, प्लांट सेल में ये सेल डिवीजन करवाने वाली बॉडीज होती हैं जिनसे सेंट्रियोल्स बनते हैं, ये वो हैं। तो एनिमल सेल में सेंट्रोसोम प्रेजेंट होता है, और इससे बनता है सेंट्रियोल, और सेंट्रियोल से बनते हैं स्पिंडल फाइबर, सेंट्रियोल से स्पिंडल फाइबर निकलते हैं जो सेल डिवीजन में हेल्प करते हैं। तो ये जो यहाँ पर सेंट्रोसोम है, इनका काम है सेल डिवीजन करवाना। तो इनमें जो सेल डिवीजन है इसकी वजह से होती है। जबकि प्लांट सेल में ये जो सेंट्रोसोम है ये एब्सेंट होंगे, यानी वहां पर सेंट्रोसोम क्या होंगे, एब्सेंट होंगे। सेंट्रोसोम वगैरह स्पिंडल फाइबर नहीं करेंगे, वहां पर माइक्रोट्यूब्यूल्स वगैरह जो होते हैं वही सेल डिवीजन में रोल प्ले करेंगे, उन्हीं की वजह से सेल डिवीजन होगी, माइक्रोट्यूब्यूल्स की वजह से। सेंट्रोसोम नहीं होता इनमें। अच्छा, इसके बाद 11th है सीलिया एंड फ्लैजिला। सीलिया एंड फ्लैजिला, तो हमने बात की थी कि जो सीलिया और फ्लैजिला होते हैं, सीलिया और फ्लैजिला ये बॉडी के ऊपर पाए जाने वाले, यानी सेल के ऊपर पाए जाने वाले स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो प्लांट सेल में, जो एनिमल सेल में प्रेजेंट होते हैं, एनिमल सेल में प्रेजेंट होते हैं, लेकिन सम सेल्स में, इन सम सेल, जैसे कि हमने पढ़ा था स्पर्म सेल में होता है, एपिथेलियल सेल्स होते हैं उनमें होती है सीलिया वगैरह, हर सेल में नहीं होती, तो प्रेजेंट इन सम सेल्स। और एनिमल सेल में ये नहीं होते, एनिमल सेल में सीलिया वगैरह नहीं पाए जाते, ना ही सीलिया होते हैं, ना ही वहां पर फ्लैजिला हमें देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास प्लाज्मोडेस्मेटा। प्लाज्मोडेस्मेटा, तो प्लाज्मोडेस्मेटा क्या है? प्लाज्मोडेस्मेटा दरअसल एक वो स्ट्रक्चर है जो एक प्लांट सेल को दूसरे सेल से कनेक्ट करता है। अब दो प्लांट सेल अगर हों हमारे पास, सही, एक प्लांट सेल है, दूसरा प्लांट सेल है, अगर दो प्लांट सेल हैं, एक प्लांट सेल ये रहा, दूसरा प्लांट सेल ये रहा, तो इनके दरमियान में बीच में एक कनेक्शन होता है, जो गैप होता है बीच में, जिसके जरिए ये सेल आपस में चीजें ट्रांसपोर्ट करवाते हैं। उस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं प्लाज्मोडेस्मेटा। तो प्लाज्मोडेस्मेटा दरअसल इंटरसेलुलर ट्रांसपोर्ट करवाता है, इंटर सेलुलर ट्रांसपोर्ट करवाता है चीजों की, इंटरसेलुलर ट्रांसपोर्ट, सेल के अंदर एक सेल से दूसरे सेल में ट्रांसपोर्ट करवाता है चीजों की। तो प्लाज्मोडेस्मेटा ये कहता है, ये सेल वॉल के दरमियान गैप होता है, जो सेल वॉल है, एक सेल वॉल दूसरे सेल वॉल के दरमियान बीच में गैप होता है, जिसके जरिए चीजें एक्सचेंज होंगी, जो ऊपर हम डायग्राम में देख लेंगे। अच्छा, इसके अलावा तो ये यहाँ पर एनिमल सेल में, प्लांट सेल में, एनिमल सेल में ये एब्सेंट है, एनिमल सेल में प्लाज्मोडेस्मेटा नहीं होते, वो चीजें खुद ही एक जगह से दूसरी जगह एक्सचेंज हो जाती हैं, डिफ्यूजन के थ्रू चली जाती हैं। प्लांट सेल में क्योंकि सेल वॉल होती है, तो सेल वॉल में बीच में गैप चाहिए जिससे चीजें जाएंगी, तो सेल वॉल के दरमियान गैप यहाँ पर प्लाज्मोडेस्मेटा प्रेजेंट होता है प्लांट सेल में। नेक्स्ट हमारे पास, नेक्स्ट है 13 स्टोरेज प्रोडक्ट। कि स्टोरेज के लिए प्रोडक्ट क्या है? प्लांट सेल किस चीज की स्टोरेज करते हैं, एनिमल सेल किस चीज की स्टोरेज करते हैं? तो जो हमारे पास एनिमल एंड प्लांट, एनिमल सेल है, एनिमल सेल में
जो स्टोरेज प्रोडक्ट है वो है ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन को स्टोर किया जाता है, जो हमारे पास, जिसे हम एनिमल स्टार्च भी कहते हैं, एनिमल स्टार्च, एनिमल स्टार्च भी कहा जाता है। तो ये हमारे पास ग्लाइकोजन होता है, जो ग्लूकोज के पैकेट होते हैं बड़े। यानी अगर एनिमल सेल में ग्लूकोज को स्टोर करना हो तो उसे ग्लाइकोजन में कन्वर्ट किया जाता है। और प्लांट सेल में अगर ग्लूकोज स्टोर किया जाएगा तो उसे हम स्टार्च की फॉर्म में ही स्टोर करते हैं। और ये दोनों क्या है, पॉलीसेकेराइड है, दोनों ही ग्लूकोज को स्टोर करने वाले मॉलिक्यूल हैं, पॉलीसेकेराइड है, बहुत सारे ग्लूकोज से मिलकर बने होते हैं। 14th पे हमारे पास सेल डिवीजन। अब सेल डिवीजन किस तरह से होती है दोनों में? एनिमल सेल, प्लांट सेल। अब एनिमल सेल में, जो एनिमल सेल है इसमें सेल डिवीजन होती है क्लीवेज फरो के जरिए। क्लीवेज फरो के जरिए, क्लीवेज फरो के जरिए का मतलब ये है कि हमारे पास अगर एक सेल है, एक हमारे पास एक एनिमल सेल है, ये क्या करेगा, इसमें सेंटर में यूं क्लीवेज बनेगा, जो क्लीवेज बनेगा, और इस क्लीवेज के जरिए फिर ये जो सेल है दो हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा, यानी दो सेल बन जाएंगे। तो एनिमल सेल में क्लीवेज फरो के जरिए दो सेल्स, एक सेल से दो सेल डिवाइड हो जाते हैं, इस तरह से डिवीजन होगी। जबकि हमारे पास जो प्लांट सेल है, प्लांट सेल में जो सेल डिवीजन है वो होगी सेल प्लेट की फॉर्मेशन के जरिए। सेल प्लेट फॉर्मेशन के जरिए, यानी इनमें अगर एक सेल ने डिवाइड होना है तो एक, अगर ये सेल है प्लांट सेल, तो प्लांट सेल के सेंटर में, प्लांट सेल है, प्लांट सेल के सेंटर में एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर बनना शुरू होगा, जिसे हम सेल प्लेट कहते हैं। और ये सेल प्लेट सेल को दो हिस्सों में डिवाइड कर देगी। इस तरह से दो सेल बन जाएंगे। तो यहाँ पर दोनों में सेल डिवीजन के मेथड अलग अलग हैं, एक क्लीवेज फरो और दूसरे में सेल प्लेट फॉर्मेशन के जरिए सेल डिवीजन होती है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास लास्ट है एग्जाम्पल्स। एनिमल सेल की एग्जाम्पल्स हैं बहुत सारी, और प्लांट सेल की एग्जाम्पल है। अब जो एनिमल सेल है हमारे पास, बहुत सारे सेल्स हैं एनिमल सेल्स, उनको हम देखते हैं। एनिमल में डिफरेंट टाइप के सेल्स होते हैं, यहाँ पर हम लिख लेते हैं। सही, सबसे पहले एनिमल मसल के सेल्स होते हैं। एनिमल में जो मसल सेल्स होते हैं, मसल सेल्स होते हैं, ये क्या करवाते हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होते हैं, जिससे बॉडी में मूवमेंट पैदा होती है। तो कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स करना इनका काम है। नंबर टू, यहाँ पर दूसरी और एग्जाम्पल है इसका, नर्व सेल। नर्व सिस्टम के सेल्स होते हैं, नर्व सेल्स, न्यूरॉन वगैरह। इन नर्व सेल्स का काम है ट्रांसमिट करना इम्पल्स को। सो दे ट्रांसमिट इम्पल्सिस, इनका काम है इम्पल्सिस को, इलेक्ट्रिकल सिग्नल को पूरी बॉडी में एक जगह से दूसरी बॉडी तक ट्रांसपोर्ट करना। फिर इसके अलावा ग्लैंड सेल्स हो सकते हैं, पेंक्रियास के, लिवर के सेल्स वगैरह जो होते हैं, ग्लैंड सेल्स। ये जो ग्लैंड सेल्स हैं इनका काम है सिक्रेशन करना, डिफरेंट टाइप के केमिकल्स वगैरह की सिक्रेशन करना, इनको रिलीज करवाना। इसके बाद है आरबीसीज, रेड ब्लड सेल्स। तो जो आरबीसीज हैं, इनका फंक्शन होता है आरबीसीज का ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट करना, ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट करना। तो ये हम एग्जांपल देख रहे हैं एनिमल सेल की। और एक लास्ट एग्जांपल और देख लेते हैं, स्टमक के सेल्स। जो स्टमक सेल्स हैं, स्टमक के डिफरेंट टाइप के सेल्स होते हैं, यहाँ पर जनरल स्टमक सेल्स की बात कर रहे हैं। तो स्टमक सेल्स जो होते हैं, जनरल स्टमक सेल्स जो हैं, इनका काम है गैस्ट्रिक जूसेस प्रोड्यूस करना, जिससे फूड की डाइजेशन होगी। गैस्ट्रिक जूसेस प्रोड्यूस करना, जिससे फूड की डाइजेशन होगी। तो ये हमारे पास बहुत सारी एग्जांपल हमने कर ली एनिमल सेल की। अब प्लांट सेल की। प्लांट सेल जो है हमारे पास है, बहुत सारे हैं। जैसे कि प्लांट सेल की एग्जांपल हम ले लेते हैं, सबसे पहले जाइलम सेल्स होते हैं। जाइलम जो सेल्स हैं, जाइलम के सेल्स हैं,
फिर फ्लोएम सेल्स हैं। तो जाइलम सेल्स जो होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं वाटर को कंडक्ट करने में। सो दे कंडक्ट वाटर, वाटर को रूट्स से उठाकर पूरी बॉडी तक पहुंचाना, ये जाइलम का काम है। फ्लोएम का काम होता है ट्रांसलोकेट द फूड, ट्रांसलोकेट करना फूड को एक जगह से दूसरी का ट्रांसपोर्ट करना, यानी लीव्स से, पत्तों से फूड को उठाना और पूरी बॉडी, प्लांट की बॉडी तक पहुंचा देना। फिर इसके अलावा वहाँ प्लांट के सेल्स होते हैं जो कहलाते हैं स्क्लेरेनकाइमा सेल्स, स्क्लेरेनकाइमा सेल्स। फिर होते हैं जो कहलाते हैं क्लोरेनकाइमा सेल्स। स्क्लेरेनकाइमा और क्लोरेनकाइमा ये भी सेल्स होते हैं। अब जो स्क्लेरेनकाइमा सेल्स हैं ये सपोर्ट के लिए होते हैं। तो ये जो वुड होती है, लकड़ी होती है बाहर की तरफ, उसमें ये सेल्स ज्यादा होते हैं। फिर जो क्लोरेनकाइमा है ये फोटोसिंथेसिस करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं, लीव्स में होते हैं। तो ये डिफरेंट टाइप के सेल्स और उनके हम फंक्शन देख रहे हैं। नेक्स्ट इसके बाद एक दो और एग्जांपल लिख लेते हैं। जैसे हमारे पास प्रेजेंट होता है एक सेल, इसमें पैरेनकाइमा सेल्स भी होते हैं, पैरेनकाइमा, पैरेनकाइमा सेल्स। फिर मेरिस्टेमेटिक सेल्स होते हैं, मेरिस्टेमेटिक सेल्स। पैरेनकाइमा सेल्स का काम होता है स्टोर करना फूड को, तो दे स्टोर फूड, यानी स्टार्च वगैरह को फूड स्टोर करना। और मेरिस्टेमेटिक सेल्स का काम होता है दे प्रोड्यूस न्यू सेल्स, न्यू सेल्स की प्रोडक्शन करना, यानी सेल डिवीजन वगैरह करना, ये इनका काम होता है। तो ये डिफरेंट टाइप के सेल्स होते हैं। तो यहाँ पर हमने एनिमल सेल और प्लांट सेल का जो कंपैरिजन था वो देखा, लास्ट में हमने इसकी एग्जांपल देखी। तो यहाँ पर एक डायग्राम से भी एक बार इसको अच्छे से डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। ये रहा। तो ये हमारे पास एक एनिमल सेल है। अब एनिमल सेल में अगर हम देखेंगे, एनिमल सेल में ये सेल की सबसे बाहर वाली कवरिंग है, सेल की जो सबसे बाहर वाली कवरिंग है इसे हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन जो है ये आउटर मोस्ट कवरिंग होगी, सही है, सेल में। फिर इसके बाद ये जो अंदर का पोर्शन है, व्हाइट वाइट पोर्शन, इसे हम कहेंगे साइटोप्लाज्म। तो ये साइटोप्लाज्म कहलाएगा। एनिमल सेल में ये सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, बाहर कोई सेल वॉल नहीं है, एक्स्ट्रा कवरिंग नहीं है, एक्स्ट्रा कवरिंग नहीं है। जबकि यहाँ पर अगर हम देखेंगे प्लांट सेल में, प्लांट सेल में ये जो कवरिंग है, प्लांट सेल में ये जो कवरिंग है, अंदर वाली कवरिंग, ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन। इसके बाहर एक ग्रीन वाली ये कवरिंग भी है, इस ग्रीन वाली कवरिंग को हम कहेंगे सेल वॉल। तो यहाँ पर सेल वॉल भी प्रेजेंट है, यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, सेल वॉल। तो यहाँ सेल वॉल भी प्रेजेंट है सेल मेम्ब्रेन के साथ। फिर अंदर साइटोप्लाज्म है, न्यूक्लियस दोनों में प्रेजेंट है, उसमें भी है, यहाँ भी है, न्यूक्लियोलस भी दोनों में है, हमने देखा। क्रोमेटिन मटेरियल, ये जो अंदर क्रोमेटिन थ्रेड्स होती हैं जिससे क्रोमोसोम बनते हैं उसे क्रोमेटिन मटेरियल कहते हैं, वो भी प्रेजेंट है। रफ एंडोप्लाज्म रेडिकुलम जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ अटैच होती हैं, ये वाली, जिनके ऊपर राइबोसोम्स होते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस करना इनका फंक्शन है। स्मूथ एंडोप्लाज्म रेडिकुलम जो बाहर की तरफ होती है, इनके ऊपर राइबोसोम्स नहीं होते। फिर राइबोसोम्स दोनों में प्रेजेंट है, हमने देखा। लेकिन हमने देखा था कि प्लांट सेल में माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर राइबोसोम्स होंगे। फिर ये जो यूनिक टू प्लांट सेल है, यानी प्लांट सेल के यूनिक, यानी क्लोरोप्लास्ट है। तो जो क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट के पास यहाँ पर अंदर भी राइबोसोम्स होंगे, वो होंगे 70S राइबोसोम्स, सही है। और ऊपर हमने देखा ना एनिमल सेल में, एनिमल सेल में जो 70S होंगे वो यहाँ होंगे, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होंगे। फिर इसके बाद माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट्स वगैरह ये सारे दोनों में कॉमन है, ये साइटोस्केलेटन बनाते हैं। सेंट्रोसोम यहाँ प्रेजेंट है, सेंट्रोसोम, सेंट्रोसोम जिससे सेंट्रियोल बनेंगे और ये सेल डिवीजन में हेल्प करेंगे। नीचे हमें सेंट्रोसोम देखने को नहीं मिलेंगे यूजुअली, यहाँ पर इसमें कोई सेंट्रोसोम वगैरह नहीं होंगे। सही, यहाँ पर माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, माइक्रोफिलामेंट्स हैं, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स हैं जो सेल का स्केलेटन बनाएंगे। पेरोक्सीजोम्स हैं यहाँ पर, पेरोक्सीजोम्स जो हमने नीचे पढ़ा था कि इसके फंक्शन अलग है लेकिन प्रेजेंट दोनों में है। फिर इसके अलावा यहाँ पर ये क्लोरोप्लास्ट, ये यूनिक है प्लांट सेल के लिए। फिर ये जो बड़ा सा वैक्यूल है, लार्ज सेंट्रल वैक्यूल, वो एनिमल सेल में नहीं होता है, तो ये यूनिक है। और ये यूनिक जो है ये है सेल वॉल है। तो ये तीन स्ट्रक्चर जो है बिल्कुल यूनिक है। बाकी और भी हमने जो कंपेरिजन देखा था ये सारे कंपेयर करके हमने देखा इस डायग्राम में। और अब यहाँ पर कुछ एनिमल सेल में ये भी होता है, फ्लैजेलम कॉमन होता है सम एनिमल सेल्स में।
फिर इसके अलावा यूनिक टू एनिमल सेल लिखा हुआ, लेकिन ये जो माइटोकॉन्ड्रिया ये होते तो दोनों में प्रेजेंट है, बस अमाउंट एनिमल सेल में ज्यादा होगी। एनिमल सेल में ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं एज कम्पेयर टू प्लांट सेल, क्योंकि प्लांट सेल को ज्यादा एनर्जी की प्रोडक्शन नहीं करनी पड़ती। एनिमल सेल्स ज्यादा एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, एनिमल सेल्स को ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है, तो ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया वहां पर होंगे। तो ये यहाँ पर हमने स्ट्रक्चर दोनों का देखी। हाँ, लाइसोसोम्स रह गया, लाइसोसोम दोनों में प्रेजेंट, इसमें प्रेजेंट है। एनिमल सेल में यूजुअली प्रेजेंट होते हैं, प्लांट सेल में एब्सेंट होते हैं, और ये डाइजेशन में हेल्प करते हैं, डाइजेशन में। लेकिन रेयरली कभी कभार लाइसोसोम प्रेजेंट हो सकते हैं, इसमें भी लाइसोसोम हो सकते हैं प्लांट सेल में। अच्छा, आप यहाँ पर सारे देख लेते हैं, ये सारी सिमिलैरिटीज हमने देखी कि दोनों ही क्या है, यूकेरियोटिक सेल है, दोनों के पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियर एनवेलप है, दोनों के पास न्यूक्लियोलस है, न्यूक्लियस के अंदर जो राउंड बॉडी है, दोनों के अंदर न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म मौजूद है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल दोनों में प्रेजेंट है, बस माइटोकॉन्ड्रिया एनिमल सेल में ज्यादा है, प्रेजेंट दोनों में है। राइबोसोम्स 80s राइबोसोम है दोनों में, लेकिन एनिमल सेल में 70s राइबोसोम भी है। कहाँ है? माइटोकॉन्ड्रिया में। सही, माइटोकॉन्ड्रिया में, माइटोकॉन्ड्रिया में। और जो प्लांट सेल है उसमें भी राइबोसोम प्रेजेंट है 70s वाले, लेकिन कहाँ है? माइटोकॉन्ड्रिया के साथ साथ क्लोरोप्लास्ट में भी है, क्योंकि यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट भी है। तो ये जो दो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट, इनके पास अपने राइबोसोम्स होते हैं। अच्छा, साइटोप्लाज्म दोनों में प्रेजेंट है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन दोनों में प्रेजेंट है, साइटोस्केलेटन दोनों में प्रेजेंट है। बस ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इसकी लोकेशन हमने देखी थी यहाँ पर, कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है प्लांट सेल में इनसाइड द सेल वॉल के अंदर होगा, जबकि एनिमल सेल में जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो कहाँ होगी? आउटर मोस्ट होगी, सबसे बाहर वाली कवरिंग होगी। फिर कंपेरिजन में देखा, सबसे पहले सेल वॉल एक में प्रेजेंट एक में एब्सेंट है, दूसरे में प्रेजेंट है, और वो प्लांट सेल में किससे मिलकर बनी है? सेलुलोज से, जो एक पॉलीसेकेराइड है। इसके बाद हमने देखा शेप की बेस पे, जो शेप है एनिमल सेल जो होते हैं वो रेगुलर फ्लेक्सिबल इस तरह की अलग अलग शेप के होते हैं, जबकि प्लांट सेल एक फिक्स शेप के होंगे, इसकी शेप चेंज नहीं होती। ये पॉलीगोनल होते हैं इस तरह के, या फिर रेक्टेंगुलर होते हैं, ये जो ये वाली शेप है लास्ट वाली, तो ये पॉलीगोनल शेप है, ये रेक्टेंगुलर शेप है। फिर न्यूक्लियस की लोकेशन कहाँ होती है? एनिमल सेल में न्यूक्लियस यूजुअली सेंटर में होता है, और प्लांट सेल में एज पर होता है, पेरिफेरी पर होता है। इसके बाद है क्लोरोप्लास्ट जिसे हम किचन ऑफ द सेल या एनर्जी कन्वर्टिंग ऑर्गेनेल कहते हैं, एनर्जी कन्वर्टिंग ऑर्गेनेल, वेट, इसे हम कहते हैं एनर्जी कन्वर्टिंग ऑर्गेनेल, क्लोरोप्लास्ट को एनर्जी कन्वर्टिंग ऑर्गेनेल। तो ये जो एनर्जी कन्वर्टिंग ऑर्गेनेल है, ये एनिमल सेल में नहीं होता है, एनिमल सेल में फोटोसिंथेसिस नहीं होती, प्लांट सेल में ये प्रेजेंट है। इसके बाद गोल्जी अपरेटस हमने देखा, जिसे पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल कहते हैं। तो यहाँ पर एनिमल सेल में प्रेजेंट है, प्लांट सेल में प्रेजेंट, लेकिन प्लांट सेल में इसके स्मॉलर सेक्स होते हैं, इसलिए एनिमल प्लांट सेल के जो गोल्जी बॉडीज हैं उन्हें हम डिक्टियोसोम कहते हैं। इसके बाद लाइसोसोम जिन्हें सुसाइडल सेक कहा जाता है, ये प्रेजेंट दोनों इसमें प्रेजेंट है, एनिमल सेल में यूजुअली प्रेजेंट होते हैं जहाँ पर डाइजेस्टिव एंजाइम होगा, प्लांट सेल में रेयरली प्रेजेंट होंगे, यूजुअली एब्सेंट होते हैं। तो एब्सेंट पे टिक लगाना कि एब्सेंट होते हैं। पेरोक्सिसोम्स प्रेजेंट है दोनों में, लेकिन एक में डिटॉक्सिफिकेशन कर रहे हैं, दूसरे में फोटो रिस्पायरेशन प्लांट सेल में। ग्लाइकोसोम एब्सेंट है एनिमल सेल में, और प्लांट सेल में सीड के सेल में प्रेजेंट होते हैं, वहां पर फैट की मेटाबॉलिज्म करते हैं, एनर्जी प्रोड्यूस करके देते हैं फैट से। फिर वैक्यूल्स, एक में स्मॉलर टेम्पररी विदाउट टोनोप्लास्ट है, इसमें लार्ज सेंट्रल वैक्यूल है विद टोनोप्लास्ट, और 90 से 30% वॉल्यूम भी कंज्यूम कर सकता है। सेंट्रोसोम्स एक में प्रेजेंट है एनिमल सेल में, और प्लांट सेल में ये एब्सेंट होंगे, जिससे सेंट्रियोल और सेल डिवीजन में हेल्प करेंगे। फिर सीरिया और फ्लैजिला हमने देखा कि हमारे पास एनिमल सेल में प्रेजेंट होते हैं, कुछ सेल्स में एपिथेलियल सेल वगैरह में और स्पर्म सेल वगैरह में, और प्लांट सेल में ये एब्सेंट होंगे, प्लांट सेल में मूवमेंट वगैरह के लिए स्ट्रक्चर नहीं होते। प्लाज्मोडेस्माटा जो इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट के लिए गैप्स होते हैं, ऊपर यहाँ हम देखते हैं। तो यहाँ पर ये जो डायग्राम हमने देखे थे, ये जो एक सेल है, यहाँ पर एक दूसरा सेल होगा, यहाँ पर एक तीसरा सेल होगा, तो सेल की मूवमेंट के लिए यहाँ पर बीच में गैप बने हुए हैं, ये जो बीच में गैप है ये कहलाते हैं प्लाज्मोडेस्माटा, जिससे चीज़ें ट्रांसपोर्ट होंगी। तो इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट के लिए होते हैं। तो ये प्लांट सेल में प्रेजेंट होंगे, एनिमल सेल में नहीं होंगे, एनिमल सेल में एब्सेंट है, प्लांट सेल में प्रेजेंट है। फिर स्टोरेज प्रोडक्ट्स क्या है हमारे पास? ग्लाइकोजन एनिमल सेल में, और प्लांट सेल में स्टार्च, और ये दोनों क्या कहलाते हैं? पॉलीसेकेराइड कहलाते हैं, क्योंकि बहुत सारे ग्लूकोज से मिलकर बने। इसके बाद सेल डिवीजन हमने देखा, एक में सेल डिवीजन इस मेथड से होगी, यानी क्लीवेज फरो के जरिए, और एक में सेल प्लेट की फॉर्मेशन के जरिए होगी सेल डिवीजन। तो सेल डिवीजन दोनों में है, लेकिन मेथड अलग अलग है। फिर हमने बहुत सारी एग्जाम्पल देखी, एनिमल सेल की, मसल सेल, नर्व सेल, ग्लैंड सेल, और इनके डिफरेंट फंक्शंस, और फिर लास्ट में प्लांट सेल के डिफरेंट सेल्स एग्जाम्पल्स, और इनके लास्ट में हमने ये फंक्शन वगैरह देखे। तो ये जो टॉपिक था हमारा यहाँ पर, ये एंड हो गया एनिमल सेल और प्लांट सेल का कंपैरिजन। तो सबसे पहले स्टार्टिंग में हमने यहाँ पर इस चैप्टर में सेल स्ट्रक्चर फंक्शन में
इंट्रोडक्शन किया था इसका स्टार्टिंग में। यहाँ से स्टार्ट करें तो ये रहा सेल स्ट्रक्चर फंक्शन, इसका इंट्रोडक्शन किया जिसमें हमने यूनिसेलुलर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स को डिस्कस किया, ए सेलुलर ऑर्गेनिजम्स को डिस्कस किया, फिर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेल देखे, सेल के बेसिक क्या क्या कैरेक्टर्स होते हैं, सेल कौन कौन सी वाइटल एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं, सेल की डिस्कवरी के बारे में हमने देखा कौन कौन से साइंटिस्ट ने क्या क्या रोल प्ले किया। फिर इसके बाद हमने सेल थ्योरी को पढ़ा, सेल थ्योरी के बाद हमने दो टाइप के जो सेल होते हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल, इनके दरमियान हमने कंपैरिजन किया यहाँ पर। तो बहुत सारे जो हमने कंपैरिजन थे यहाँ पर हमने तकरीबन 16 पॉइंट्स में हमने इसको कंपेयर किया। फिर इसके बाद एनिमल सेल एंड प्लांट सेल को हमने कंपेयर करना था, तो यहाँ पर ये हमने ये भी तकरीबन 16 पॉइंट्स में 15 पॉइंट्स में हमने इसको कंपेयर किया। तो यहाँ तक ये टॉपिक हो गया एंड। थैंक यू सो मच।